अरे पहुंच रहा हूँ मैं, बिल्कुल थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ठीक है? लगता है इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। जल्दी, अरे हटो अंदर थी। डॉक्टर, वो लड़की 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है और इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। क्या? अगर अभी ऑपरेशन करके बेबी डिलीवर नहीं किया गया तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होगा। सिस्टर, बच्चे को इनक्यूबेटर में रख के आओ। सिस्टर, जल्दी से लाइफ सपोर्ट पे डालो, जल्दी से। ये तो कोमा में चली गई। राजकोट, गुजरात। सड़क के किनारे अधमरी अवस्था में पड़ी एक नाबालिग गर्भवती लड़की। ना तो कोई उसका नाम जानता था और ना ही ये कि वो कहां से आई थी। उस लड़की ने उसी अवस्था में एक प्रीमेच्योर बच्ची को जन्म दिया और कोमा में चली गई। ना तो अपने बारे में किसी को बता पाई और ना ही अपनी बच्ची के पिता के बारे में। आखिर क्यों? ये नाबालिग लड़की इस हालत में पहुंची कैसे? और इसकी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार था? क्या थी इस लड़की की कहानी? मैं बताता हूँ। हाँ आई मैं 10वीं पूरी क्लास में फर्स्ट आई। देखो तो, छान छान, तुझे किसी की नजर न लगे। आणि काय रे, तेरा क्या हुआ? मैं भी 5वीं में पास हो गया। हाँ देखो तो, बहुत अच्छा। लेकिन आई अभी पापा को मत बताना। हाँ, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। अच्छा। नहीं 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 नहीं, मुझे बुद्धू समझा है। अरे मुझे तो पहले ही से पता था, तुझे तो अव्वल आना ही है, इसीलिए तेरा इनाम पहले से ही तैयार है। ये देख, कान का झुमका। आई इसमें कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है। कैसी लग रही हूँ बाबा? बहुत अच्छी बेटा। अगली बार मैं भी फर्स्ट आऊंगा ना तो मुझे भी झुमके मिलेंगे। बेटा पगले, तुझे तेरा क्रिकेट का बैट ला के दूंगा। हैं? जीते रहो बेटा। ऐसे अपने बाबा का सर हमेशा ऊंचा रखना। हाँ? तुझे बहुत बड़ी अफसर बनना है बेटा। एक दिन बहुत नाम कमाना है, ठीक है? खुश रहो बेटा। जाओ। ये लो, हर दिन की जैसा आज भी पहला निवाला बाबा की तरफ से। ऐसा मस्त खाने का और मस्त पढ़ाई करने का, है ना? चल खा खा। चल जयन, फटाफट खा। ए सुलक्षणा, ये साली साहिबों को क्या हुआ? अरे इतना अच्छा दिन है, मस्त खाना बनेला है, काय को नहीं खा रही है? अरे डबल खिलाओ उसको, तब यहाँ से ले ले। नहीं ताई बहुत। काय को नहीं चाहिए, ताजो नको रे, आ दबा के खा। खुशी की बात तो है जीजा जी। 10वीं तक तो आपको फीस की जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन आगे की पढ़ाई में खर्चा बहुत ज्यादा है। बरोबर। और आपकी सैलरी तो मात्र 5,000 रुपए है। और वैसे भी जीजा जी, सिक्योरिटी की जॉब में तरक्की के चांस कहाँ मिलते हैं आगे बढ़ने को? एक बात बताइए, आप ये सब कैसे करेंगे? जरूरत पड़ी तो अपने आप को भी बेच दूंगा। मैं अपनी नैना बिटिया की पढ़ाई नहीं छुड़वाऊंगा, है ना बेटा?
किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पापा पापा नैना की मां सुलक्षणा को भी अपने पति सोमेश की हालत का अंदाजा था कि 2 बच्चों की पढ़ाई वो अकेले नहीं करा सकते। पल्लवी की बातों ने सुलक्षणा की इस चिंता को और भी बढ़ा दिया कि आखिर उनके बच्चों को एक अच्छा भविष्य कैसे मिलेगा। चिंता तो थी, लेकिन सुलक्षणा को दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और फिर खुद पल्लवी ने सुलक्षणा को एक रास्ता सुझाया। आज मैंने तेल से बहुत अच्छी चंपी की है तेरे, तुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर ताई, मैं तो कब से कह कह के हार गई हूँ। कितने सुंदर नैन नक्श है हमारी नैना। किसी अच्छे प्रोड्यूसर की नजर पड़ गई ना तो नैना की जिंदगी संवर जाएगी, और तुम सबकी भी। नहीं रे बाबा नहीं, छोड़ ऐसी फालतू की बातें। ये तेरी फिल्म की बातें हैं ना, सब चकाचौंध करने वाली बातें हैं। केवल सपने हैं, तो हर कोई हीरोइन नहीं बन जाती। देख ताई, एक अच्छे प्रोड्यूसर को जानती हूँ और मैंने उससे नैना की बात भी कर ली है। अब तू मना मत कर देना, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है ताई। अकपन, इसके पापा नहीं मानेंगे ना। तो किसने कहा है जीजा जी को अभी बताने के लिए? कल सुबह जब वो ड्यूटी पे जाएंगे तो हम चले जाएंगे, और उनकी ड्यूटी के आने के पहले ही हम घर आ जाएंगे। एक बार किस्मत आजमाने में क्या फर्क पड़ता है ताई। यहीं बैठो, मैं अभी प्रोड्यूसर से मिलकर आती हूँ। अरे कोई बात नहीं ताई, आराम से बैठो, ठीक है? बस अभी आती हूँ मैं। जल्दी आ। हाँ हाँ। सुधा मैडम, वो आ गई है। ये तुम्हारे 4 दिन के 10,000 पकड़ो। नेक्स्ट। हाँ, ये तुम्हारे 7 दिन के 20 पकड़ो। एक बार गिन लेना। तो ये है नैना? जी, ये मेरी भांजी है। भांजी हो या बेटी, यहाँ तो टैलेंट पर काम मिलता है, रिलेशन पर नहीं। हाँ, अगर तुम्हारी बेटी में काबिलियत है तो काम जरूर मिलेगा, वरना यहाँ तो बहुत से लोग आते हैं। मैडम आप देख लीजिए ना। बेबी स्माइल दो, स्माइल। वेरी गुड, परफेक्ट। एक मिनट, कैमरा ऑफ करो, ड्रेस चेंज। जी शाम को 7 बजे आते हैं, हम आधे तक पहुंच जाएंगे। चलो बेबी, ये ड्रेस पहन लो। ये ड्रेस क्या हुआ? इसमें कोई खराबी है क्या? पहनना नहीं है? हाँ, अगर काम नहीं करना है तो जाओ घर में जाके बैठो। चलो ड्रेस चेंज करो, गो। काम करना है ना बेबी, तो जाओ पहन के आ जाओ। अरे कोई बात फ्रंट पे लेना। श्योर मैम। अरे फुल लेंथ लेना, ठीक है? मुझे कवर पेज में डालना है। हाँ ना। 5 फासले। अरे किधर गए थे तुम लोग? अरे ये सब छोड़िए जीजा जी, अब तो आप मुंह मीठा कराइए। हमारी नैना को काम मिल गया है। सुधा मैडम ने नैना को सिलेक्ट किया है। अरे तुम लोग का दिमाग खराब है क्या? नहीं कराना मेरे को बेटी से काम धंधा। और काय को कोई जरूरत है क्या? जरूरत क्या है ये आप नहीं जानते क्या? जयंत बड़ा हो रहा है, उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा, और कुछ ही दिनों के बाद नैना की शादी की जिम्मेदारी हमारे सर पे है। कैसा होगा ये सब?
बोला ना, इतना सारा खर्चा कैसे कराएंगे? जीजा जी, मैंने भी हमेशा से इस घर को अपना ही घर समझा। मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मुझे लगा अगर नैना आपका थोड़ा हाथ बटाएगी तो उसमें बुराई क्या है। और आजकल वैसे भी फिल्मों में काम करने को कहाँ गलत समझते हैं, इसे तो किस्मत समझते हैं जीजा जी, किस्मत। मैम आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। आपने पिक्चर बनाई है ना, कुछ तो भी तो नाम बोला था आपने। दिस इज टू मच। भाई साहब, आप ये सवाल जब से यहाँ बैठे ना 10वीं बार पूछ चुके हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी फिल्मों में काम करे तो प्लीज प्लीज आप इसे यहाँ से ले जाइए। डिस्कसिंग। जीजा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? एक तो मैं आपकी मदद कर रही हूँ और आप मेरी फजीती कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे, ये लोग भगवान की पिक्चरें बनाते हैं। देखिए, मैया का दरबार, तेरा सहारा, मैं और मेरी मैया, ये सारी भगवान की पिक्चरें हैं। सर आप भी यहाँ साइन कर दीजिए। बाबा कर दो ना। हाँ बेटा। ये रहा एडवांस में 50,000 रुपये। कल सुबह 8 बजे तैयार रहना, हमारे प्रोडक्शन हाउस की गाड़ी आपके घर सुबह 8 बजे पहुंच जाएगी। जी, ले लो ले लो ले लो। भाई सामान मुझे दे दीजिए, मैं रख देता हूँ। मैं रख देता हूँ ना। है मोबाइल। बाबा मोबाइल पर पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? तेरी कमाई के पैसे के है ना, तेरा हक बनता बेटा। ख्याल रखना अच्छा से। अच्छे से काम करना, अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना। ताई, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी। चलो नैना। अपना ख्याल रखना जयन, और आई बाबा का भी ख्याल रखना। पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है? चलो नैना, चलो चलो। ख्याल रखना। चलो बैठो। देश के करीब 60 लाख लोगों को रोजगार देने वाली फिल्म इंडस्ट्री की रंगीन दुनिया की चमक दमक किसी की भी आंखों को चकाचौंध कर दे। ये फिल्म इंडस्ट्री के ग्लैमर का आकर्षण ये है कि हर साल देश के कोने कोने से लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाने मुंबई पहुंचते हैं। लेकिन बरसों के संघर्ष के बाद भी सबको इस इंडस्ट्री में जगह नहीं मिलती, सबकी किस्मत नहीं चमकती। लेकिन नैना को बिना किसी संघर्ष के इस इंडस्ट्री में जगह मिल गई थी। इस बात की सोमेश को भी खुशी थी। उन्हें तसल्ली थी कि अब उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। और नैना ये सोचकर खुश थी कि वो फिल्मों में काम करके इतना कमा लेगी कि अपने भाई की पढ़ाई और उसे आगे बढ़ाने में अपने पिता की मदद कर सकेगी।
इसी उम्मीद और अपनी मौसी पल्लवी के भरोसे पर वो अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के लिए चल पड़ी। मासी, हम लोग यहाँ क्यों रुके हुए हैं? बताती हूँ, तू अपनी चाय खत्म कर जब तक। लो, आगे बोलो। हेलो मैडम। हेलो। हेलो। यहाँ से तुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना है। अब मैं तो नहीं जा सकती ना हर जगह तेरे साथ शूटिंग करने के लिए, है ना? आपके बिना। अरे भाई जल्दी निकलो तुम लोग, पहुँचते पहुँचते कहीं शाम ना हो जाए। चलो। अरे सोच क्या रही है, जाना। आइए चलिए। आइए आइए, बहुत लंबा जाना है, लेट हो जाएगा। आइए। हाँ। आइए आइए। अरे आइए मैडम, आइए थोड़ा सा आइए। पार्सल निकल चुका है, मैंने अपना काम कर दिया और मेरे 50,000 कब तक मिलेंगे? देखो पहले की तरह लेट मत करना। ठीक है। बेटी घर से बाहर क्या गई, घर काटने को दौड़ता। आओ, तुम भी कमाल करते हो। एक दिन वो हम लोगों को छोड़ के अपने ससुराल चली जाएगी, तब क्या करोगे? बहाना मिल गया कुछ ना कुछ बोलने का। अरे जलती हो ना बाप बेटी के प्यार से, इसीलिए। अच्छा, हाथा गवाया। अच्छा अच्छा, फोन कर लो उसको, अपनी तसल्ली कर लो। आओ। फोन नहीं उठाने का। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तू चुप चुप। अरे क्या बदतमीजी है? सिम फेंक उसका बाहर। अभी तो घंटी बजी थी, काहे को काटा उसने? अभी स्विच ऑफ बता रहा है। The number you're trying to reach is switched off. आप भी बेकार में परेशान हो रहे हैं। वो नया फोन है ना, हाँ? वो ठीक तरह से चार्ज भी नहीं हुआ था, उसका बैटरी डाउन हुआ होगा, या तो ये हुआ होगा उधर सिग्नल नहीं मिल रहा होगा। सुलक्षणा ने सोमेश को समझा तो दिया और कुछ समय के लिए सोमेश की चिंता को टाल भी दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर सुलक्षणा के दिल में भी था। जब 2 दिनों तक ना तो नैना का कोई फोन आया और ना ही उसका फोन लगा, परेशान सोमेश और सुलक्षणा के पास नैना की खोज खबर लेने का एक ही रास्ता बचा था। सुलक्षणा की चचेरी बहन और नैना की मौसी पल्लवी, जिसकी जिम्मेदारी पर सोमेश और सुलक्षणा ने नैना को शूटिंग के लिए भेजा था। कहाँ है नैना? अरे 3 दिन हो गए, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, ना वो फोन कर रही है। अरे शूटिंग करने गई है, शूटिंग कर रही होगी, और कहाँ होगी? कहाँ शूटिंग चल रही है बताओ, हम अभी जाएंगे मिलने उससे। कहाँ है? अगत आई, समझाओ ना जीजा जी। अब मुझे कैसे पता शूटिंग कहाँ चल रही है? मैं तो शूटिंग में काम नहीं करती ना। और अगर आपको जानना है कि वो कहाँ है तो आप प्रोड्यूसर से मिलिए ना। लीजिए, आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए। आपको हमारी बात पे यकीन तो आ नहीं रहा था। अरे 2 दिन पहले ही ऑफिस खाली हुआ है
और अब उन लोगों ने कहाँ शिफ्ट किया है ये हमें नहीं मालूम। भाई साहब इधर बैठी थी वो प्रोड्यूसर, तो सब इधर फोटो वीटो लगा था, फिल्म का पोस्टर। बोला वो लोग किधर 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 जा रहे हैं लोग? नहीं देखिए भाई, हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, इतना जरूर पता है कि सुधा मीरानी नाम की कोई प्रोड्यूसर थी जो ऑफिस को चला रही थी, और उन्हें अभी 2 महीने ही हुए थे छोड़कर चली गई। अब वो कहाँ गई ये हमें कुछ नहीं पता। हे देवा, मैं किधर जाऊं मैं ढूंढने? मेरी बच्ची किधर होगी भाई साहब? धीरे देखिए। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप लोग कैसे किसी के झांसे में आते हैं। जान ना पहचान किसी भी अरे गहरे के साथ अपनी बेटी को भेज दिया और फिर आगे पुलिस चौकी। नहीं साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं स्वतः प्रोड्यूसर कर गेलो होतो। मैं उधर प्रोड्यूसर का ऑफिस में जाके खुद तसल्ली किया, तब जाने दी अपनी बेटी को शूटिंग में। ये लोग 10-10 दिन के लिए कहीं भी ऑफिस खोलते हैं और फिर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। इनका बहुत बड़ा रैकेट है, लड़कियां सप्लाई करते हैं ये लोग, और ऐसे केसेस हमारे पास पहले से बहुत सारे। नहीं साहब, मेरी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं होएगा। उसके साथ जो कुछ होना था अब तो हो चुका हो, और ये सब होता तुम्हारी बेवकूफी की वजह से और लालच। मैंने लालच नहीं किया साहब, नहीं किया लालच। वो तो एक रिश्तेदार के बात का भरोसा किया और भेज दिया शूटिंग में। कौन रिश्तेदार? जिस दिन नैना शूटिंग के लिए घर से गई वो आखिरी दिन था जब सोमेश ने नैना को देखा था। उसके बाद नैना कहां गई किसी को कुछ पता नहीं चला। उसे आसमान खा गया या जमीन निगल गई, इस सवाल का जवाब सोमेश को कहीं से नहीं मिल रहा था। और प्रोड्यूसर के बंद हो चुके ऑफिस ने तो सोमेश के दिल को और दहला दिया था। नैना कहां है, अब इस सवाल का जवाब एक ही इंसान से मिल सकता था, और वो थी पल्लवी। लेकिन क्या पल्लवी जानती थी कि कहां है नैना? क्या हुआ नैना के साथ? साहब मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो 1 साल पहले उस प्रोड्यूसर से मिली थी जब उसका ऑफिस खार में था, क्योंकि हमारे यहाँ से खाना जाता था। बाद में उसका ऑफिस हमारे घर के पास आ गया। वो फिल्में बनाती है, इसीलिए मैं अपनी भांजी को वहां लेके गई थी। तुम उसे जानती थी तो तुम्हारे पास उसका फोन नंबर तो होगा? है ना एक नंबर मेरे पास, मैंने बहुत लगाया साहब, लेकिन वो तो बंद आ रहा है। ये देखिए। यादव, नंबर नोट कर। अभी तुम जाओ यहां से, लेकिन जब तक मैं नहीं कहता ना, इस शहर से बाहर कदम मत रखना। हो साहब। कब तक, आखिर कब तक तू ऐसे नाटक करती रहेगी? अक्ल नहीं क्या तेरे में? पता है ना, इतने सारे लोगों के सामने तू अगर नाटक करेगी ना तो ये लोग तुझे 2 मिनट में मसल कर रख देंगे। मुझे वापस अपने घर जाना है। वो तो अब तू कभी वापस नहीं जा सकती, और तेरे घर जाने के बाद ना ही घर वाले तुझे अपना सकेंगे। इसलिए चुपचाप मेरी बात मान ले और धंधे पर लग जा। मैं कहीं नहीं जाने वाली। तूने मुझे धोखा दिया, मेरे मामा को धोखा दिया। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये सारे काम नहीं करूंगी। तू क्या समझती कि मैं तुझे इतने आसानी से मर दूंगी? हाँ? तुम लोग वो क्या देख रहे हैं? ले जाओ इसको अंदर और निकाल दो इसके घर में अच्छे से। ले जाओ। ठंड पड़ गई हो तेरे शरीर में तो जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार हो जा। बहुत नसीब वाली है तू। शुक्र मना मेरा कि मैंने तुझे बाजार में नहीं दिखाया। तो अगर यहाँ बड़े बड़े लोगों की शाम रंगीन करेगी ना, तो पूरी दुनिया जिनके कदम चुनती है ना,
तेरे कदम चलेंगे आज, इसलिए कहती हूँ चुपचाप जल्दी से तैयार हो जा। इस जिंदगी को अपनी नियति मान लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था नैना के पास। लोग आते गए और नैना की मासूमियत को रौंदते चले गए। इस जिंदगी ने नैना को सब कुछ भुलाने पर मजबूर कर दिया। अपना अतीत, अपना परिवार, अपनी जिंदगी, सब कुछ। हमारे देश में हर रोज करीब 200 लड़कियां वेश्यावृत्ति के इस व्यापार में शामिल होती और इनमें से 80% अपनी मर्जी के खिलाफ मजबूरन इसे अपना पेशा बनाती। कुछ पारिवारिक झगड़ों से तंग आकर, कुछ गरीबी और लाचारी से हार कर, तो कुछ नैना की तरह बेहतर रोजगार की चाह में इस मौत से बदतर जिंदगी को अपनाने और अपने प्रियजनों को भूल जाने पर मजबूर हो जाते। लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को कैसे भूल सकते हैं? नैना की एक खबर के इंतजार में पूरा 1 महीना गुजर गया। पुलिस भी ऐसे सेक्स रैकेट्स का नामो निशान मिटाने और नैना की तलाश में जी जान से जुटी थी, लेकिन नैना का कहीं कुछ पता नहीं था। मजा मूली जब पता लगला कैसे? नासिक में एक जगह की टिप मिली है, वहां पे नाबालिग लड़कियों से धंधा कराया जाता है। हम वहां पे रेट मारने जा रहे हैं। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है तुम्हारी बेटी मिल जाए। आप मेरे को भी साथ में लेकर चलो साहब। अरे तुम वहां जाके क्या करोगे? अगर तुम्हारी बेटी वहां पर होगी तो तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, और तुम्हारे वहां जाने से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं साहब, एक मौका आया, मेरे को साथ में लेकर चलो ना। मैं तो वाला हाथ जोड़ता हूँ साहब, आई कसम, आपका पुलिस कार्रवाई में मैं नहीं आएगा बीच में। मैं कोई तकलीफ भी नहीं देगा साहब। मेरे को बेटी से मिलने का साहब। हाँ ठीक है, खड़ो, चलो साथ चलो। उमेश जी, आप यहीं रुकिए, अंदर कुछ भी हो सकता है। मौर्य, और तुम मेरे साथ हो, और ज्यादा मुझसे बोलिए उधर से जाके चेक कर। ओके। फोन आ गया है, जल्दी तैयार हो जाओ, जाना है। सब लोग निकलो जल्दी, पुलिस का रेड गिरा है। चलो चलो, पीछे के रास्ते निकलो। ए देवा, माझी मुलगी भेटून देवा। उमेश जी, इनमें से कोई है आपकी बेटी? पुलिस अपना काम कर रही, लेकिन सोमेश को अब तक नैना का कहीं कुछ पता नहीं चला था। मगर एक पिता ने हार नहीं मानी। जहां भी हो सका, जैसे भी हो सका, सोमेश ने अपनी बेटी नैना की तलाश जारी रखी। जहां कहीं भी इस तरह की रेड की टिप मिलती, सोमेश पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता। लेकिन फिर भी उन्हें हर तरफ से निराशा और नाकामयाबी ही हाथ लगती रही। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और इसी तरह पूरा 1 साल गुजर गया। इंस्पेक्टर साहब, आप अरे कुछ पता चला मेरी बेटी का? अभी तक तो कुछ पक्का नहीं कह सकते, लेकिन आपको हमारे साथ राजकोट चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां के किसी हॉस्पिटल में नैना की तरह दिखने वाली लड़की एडमिट है। आइए। नैना, नैना आके खोल बेटा, देख तेरी आई है, देख तेरी पापा है, आके खोल बेटा। नैना, डॉक्टर साहब, मेरे नैना आके क्यों नहीं खोल रही है? क्या हुआ? देख तुझा बाबा आला है ना। डॉक्टर साहब, माझी मुलगी काही बोलत काय ना, कुछ बोलती काय नहीं है मेरी बेटी। देखिए, आपकी बेटी आपकी बातें सुन तो सकती है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती, ना ही रिएक्ट कर सकती है। इंटरनल ब्लीडिंग और मानसिक सदमे की वजह से ये कोमा में चली गई है। नैना, क्या हो गया तेरे?
बच्चे। जब आपकी बेटी को हॉस्पिटल लाया गया था तो वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। सच में भगवान है, जिस किसी ने भी मेरे बच्चे का ये हाल किया वो कभी सुखी नहीं होगा, उसका कभी अच्छा नहीं होगा। क्या हो रहा है साहब? सेम केस, नैना वाला फिर से दोहराया जाने वाला था। एक औरत हीरोइन बनाने की तुली है इनकी बेटी को, सुधा मीरानी करके उसका नाम है। तूने तो कहा था सुधा मीरानी का तेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, फिर कैसे किसी नई लड़की को तू हीरोइन बनाने पहुंच गई फिल्म? साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है साहब। जब तक तू झूठ बोलती रहेगी ऐसी ही मार खाती रहेगी। साहब मैंने तो साहब मैं सब सच बताएगी साहब आपको। साहब मैं सब सच बताएगी साहब। वो मीरानी मैडम को मैं 1 साल से जानती हूँ साहब। उसने मेरे को 50,000 का लालच दिया। पल्लवी पुलिस की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई, आखिरकार वो टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल किया। पल्लवी का बयान बेहद भयावह था। ये सच्चाई दिल दहला देने वाली थी कि सिर्फ चंद पैसों के लालच में पल्लवी जैसे लोग बच्चों की मासूमियत का कत्ल कर देते हैं। पल्लवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी अपनी मौसी ने उसकी जिंदगी का सौदा कर डाला, जीते जी मार डाला उसे। क्या कभी कोई कानून मासूमियत के इस कत्ल की सजा दे पाएगा? पुलिस ने सुधा के नए अड्डे पर छापा मारा और वहां से 6 लड़कियों को बचाया और सुधा के साथ काम करने वाले 3 आदमियों को हिरासत में ले लिया। हमें नहीं मालूम सुधा मैडम कहाँ है साहब। थोड़े और डंडे पड़ेंगे ना, मैडम के पत्ते के साथ साथ उसकी सारी करतूतें याद आ जाएंगी। तो जानते हो हाँ साहब, कि साहब क्या क्या सुनाओ? किसने कहा था तुझे पेट सोने को? हाँ, अब अगर गलती हो भी गई थी तो अपने बाप का अपने पेट में छुपा कर क्यों घूम रही थी? बाप का पता तक नहीं है और माँ की ममता जाग उठी तेरे सीने में। अब ये कराना बंद कर और स्माइल ना स्माइल। मैंने तेरे लिए कस्टमर फिक्स किया। चल अंदर, चल चल अंदर चल। जब से आई है यही नाटक करी है तू। आज तुम्हें तेरे नाटक का ही दिया एंड कर दे। मैडम 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 मत छोड़िए, बस करो। खत्म हो गया इसका खेल और साथ साथ रोज का नाटक भी। ले जा इसे और फेंक दो किसी कोने खोपचे में। क्यों मारा उसको? साहब हमसे जो सुधा मैडम ने काम नहीं वो किया साहब। अब जो मैं कहता हूँ वो करो। मैडम का पता बता। नहीं मालूम हमको साहब। जब तक ये मुंह नहीं खोलते ना, इनकी मरम्मत करता रहे। इंस्पेक्टर साहब। जी, आप कौन? सुधा मीरानी कहते हैं मुझे। ये लीजिए, बात करिए। हेलो, डॉक्टर साहब, और कितना टाइम लगेगा मेरे बच्चे को ठीक होने में? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, मगर आप तसल्ली रखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोमा के पेशेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आपको इंस्पेक्टर को साहब ने बुलाया। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अरे आइए सोमेश जी। अरे आपको इसलिए बुलाया कि आपकी बेटी का हस्बैंड पकड़ा गया है। हस्बैंड? जरा लेके आओ उसको। इसका कहना है कि ये आपकी बेटी से प्यार करता है, आपकी बेटी की बच्ची का ये बाप है, और बाकी सब कहानियां हैं। नहीं सर, ये कोई कहानी नहीं है।
मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल ऐसा है। अरे तभी तो आपके साथ जगह जगह जाके छापे मार रहे थे। तब से ये कहानी आई तो हम क्या करें फिर? सब समझ में आता है मेरे को साहब, ये कहानी किधर से आ रही है समझ में आ रहा मेरे को। देखिए सोमेश जी, ज्यादा समझने समझाने की कोशिश मत कीजिए। जितना कहा जा रहा है मान लीजिए। आपको पुलिस पे यकीन नहीं है क्या? सोमेश जी, ये आपकी खानदान की इज्जत का सवाल है। अगर दुनिया को पता चला ना कि आपकी बेटी धंधा करती थी, तो आप समझ रहे हो ना आपसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हो साहब, सब समझ में आ रहा है। और ये भी कि अचानक आपको हमारी इज्जत की फिक्र काहे को होने लगी। और एक बात जान लो साहब, मेरे को अपने खानदान की इज्जत से ज्यादा अपनी बेटी के इंसाफ की है। काय ग? अरे नैना कुठे आहे? अरे नैना कुठे आहे? डॉक्टर साहब, मेरी नैना कहाँ? सॉरी मिस्टर सुमेश, अचानक उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि हम उन्हें बचा नहीं सके। जब ये बच्ची बड़ी होगी, लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे इससे। फिर ये आके मेरे को पूछेगी, मैं क्या बताएगा इसको? ये कौन है? इसका बाप कौन है? इसकी माँ के साथ क्या हुआ? नहीं, मैं इसे सब सवालों से दूर रखूंगा और अपनी बच्ची को न्याय दिलवा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक छोटी सी चिंगारी ही आग बनती है और जलाकर राख कर देती है अपने सामने आने वाली बड़ी से बड़ी रुकावट को। ठीक इसी तरह एक छोटी सी प्रेरणा इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ने की हिम्मत दे जाती है। सोमेश अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन उस मासूम बच्ची का चेहरा देखकर उन्हें अपनी बेटी को न्याय दिलाने की फिर से प्रेरणा मिली और उन्होंने तय कर लिया कि वो नैना के गुनहगारों को सजा दिलवा कर रहेंगे। सोमेश ने जो लड़ाई अकेले शुरू की थी, धीरे धीरे उसने आग पकड़ी। और फिर मीडिया और एनजीओज की मदद से ये आग पूरे देश में फैल गई। आज हम देख रहे हैं आपकी इस लड़ाई में सारा देश आपके साथ। न्याय के लिए आप अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। तो आखिर आपने इस आमरण अनशन के बारे में सोचा ही क्यों? मेरा बच्ची थी एक फूल जैसी नैना, उसको फिल्म में काम देंगे बोल के मेरे से दूर ले गया। गलत धंधा करवाने को शुरू किया उसके साथ। गुनहगार लोग खुला घूमते हैं सड़क पे, पुलिस को मालूम है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता हुआ। लेकिन कल को किसी और का बहू बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होए बोल के मैं इधर आमरण अनशन करने वाला है। अगर हम लोग चुप करके बैठेंगे इधर, कुछ आवाज नहीं उठाएंगे, तो ये जो मुजरिम लोग हैं ना, ये लोग का हिम्मत बढ़ता है, तो उन लोग को सजा दिलवाने का, चुप करके बैठने का नहीं, आवाज उठाने का। एक पुलिस वाला वो मेरे को बोलता है, बाबा जास्ती बकूना का, चुप करके बैठने का, बोलो मत सबको कि तुम्हारा बेटी से धंधा करवाया, नहीं तो तुम्हारा खानदान का तुम्हारा इज्जत जाएगा। अरे इज्जत किधर मांगा? मेरे को नहीं चाहिए इज्जत, न्याय मांगता है मेरे को, न्याय। सोमेश की कोशिशों और मीडिया की पहल ने इस केस को बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया था। लोगों में अब इस बात को लेकर आक्रोश नजर आने लगा था।
आखिरकार सोमेश की मेहनत रंग लाई, प्रशासन की नींद टूटी और पुलिस ने एक्शन लिया। पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो उसे। आखिरकार सोमेश ने अपनी बेटी को न्याय दिलवाया। अदालत ने सुधा और उसके सहयोगियों को नाबालिग लड़कियों को जोर जबरदस्ती से वेश्यावृत्ति का धंधा अपनाने पर मजबूर करने के लिए इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत 7 साल की सजा सुनाई। साथ ही पल्लवी को भी 3 साल की सजा सुनाई गई। सुधा की इंफॉर्मेशन पर देह व्यापार करने वाले 3 गैंग्स पकड़े गए और उनके चंगुल से 27 लड़कियों को बचा लिया गया। सोमेश और सुलक्षणा की जिंदगी में अब नैना की जगह नैना की बेटी ने ले ली और सोमेश ने ठान लिया कि वो नैना की बेटी को पढ़ा लिखा कर बहुत आगे बढ़ाएंगे और जो सपने उन्होंने नैना के लिए देखे थे वो नैना की बेटी के साथ पूरे करेंगे। सोमेश ने नैना पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और देह व्यापार करने वाले दरिंदों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हमारे देश में आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती, लेकिन ज्यादातर माँ बाप को अपनी बच्चियों के बारे में ताउम्र कोई खबर नहीं मिलती। कम उम्र की लड़कियों का बाजार, देह व्यापार का ये घिनौना चक्रव्यूह अब टूटना चाहिए और इसके लिए सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रशासन के साथ मिलकर लड़ना होगा। जरूरत है आवाज उठाने की, जैसे सोमेश ने उठाई। सावधान इंडिया की पूरी टीम सोमेश जैसे पिता को सलाम करती है और आप सबसे एक निवेदन करती है कि हर जुर्म के खिलाफ सावधान इंडिया, ताकि हम गर्व से कह सकें इंडिया फाइट्स बैक।